लड़के हाथों में माया माई बालक आ गया, देख लो। ओहो, सभी को दिखा भी दो। अब चम चम करती जाली सच्ची भाली, चम चम करके जाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। मेरी सची इंद्राणी धन्य हो गई, प्रथम दर्शन उसे मिला, दूसरा दर्शन मुझे मिला। मेरे नैन रक्त नहीं होते प्रभु, एक नहीं सहस्त्र नेत्रों से आपका अवलोकन कर रहा हूँ। और देवराज क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। और बज्ज वृषभ नाराज शहनन के बाद बज्ज वृषभ नाराज शहनन, वज्र यानी होता है डायमंड, हीरा, बहुत ठोस होता है। अपने संस्थान कौन सा है? अपना शहनन उत्तम शहनन नहीं है। पहले भगवान एक एक साल खड़े रहते थे, आज तो आपसे 1 घंटा खड़े होने की कह दें तो भी बहुत मुश्किल होता है। ये उत्तम शहनन हमारे पास नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास उत्तम शहनन था। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध आश्रमों में यही उत्तम जो शहनन होता है, संस्थान होता है, इनका होना नितांत आवश्यक है। इसके बिना नहीं हो सकता। ये 10 अतिशय वहां पर आरोपित हुए। अब जैसे ही भगवान का जन्म होता है, सुधर्मा सभा में हलचल मचने लगती है, सौरभ, और सौधर्मिंद्र का सिंहासन पुनः कंपायमान होता है। और सौधर्मिंद्र अपने अवधि ज्ञान से फिर देखता है कि क्या हुआ। वो आगे का दृश्य हमारा कलाकार भाई सौरभ जैन ललितपुर से हमारे बीच में है, पूरी टीम के साथ वो यह क्रिया यहाँ पर दिखा रहा है। बोलिए भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव की आपका संकेत, आपकी उपस्थिति इस महोत्सव से समय समय पर जुड़ना चाहिए। अब मैं आपको उस स्वर्गपुरी के इंद्र दरबार से जोड़ना चाहूंगा। देवादिदेव, देवों के देव, देवराज इंद्र, देवेंद्र, इंद्रेश, सौधर्मेंद्र, अनेक नाम हैं सौधर्मेंद्र के, अपने इंद्र दरबार में विराजमान हैं। सची इंद्राणी विराजमान हैं, सभी इंद्रगण अपने अपने विमानों में विराजमान हैं। कि तभी अचानक देवराज इंद्र का आसन कंपायमान होता है। और देवराज इंद्र अचंभित है। क्या हो रहा है? आश्चर्य, महाआश्चर्य। और देवराज इंद्र आश्चर्य करते हुए इधर उधर देखते हैं, सिंहासन से खड़े होते हैं, सची इंद्राणी खड़ी होती हैं। हे स्वामी, अचानक सिंहासन से खड़े हो गए, क्या बात है? हे प्रिय, अभी अभी सिंहासन कंपायमान हुआ है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जिसने आपके सिंहासन को कंपायमान किया? हे देवी, अभी अवधि ज्ञान से ज्ञात करता हूं। और देवराज इंद्र नेत्रों को बंद करते हैं।
तर्जनी उंगली मस्तिष्क पर रखते हैं, अवधि ज्ञान लगा रहे हैं देवराज इंद्र। यह तत्व ज्ञान है कि आखिर कौन है जिसने मेरे सिंहासन को कंपित किया। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, बिना किसी को कुछ कहे नेत्रों को खोलकर तर्जनी उंगली वापस स्थान पर रखकर सिंहासन को छोड़कर 7 कदम आगे बढ़ चले देवराज इंद्र। देवराज इंद्र परोक्ष में नमस्कार करते हैं, जय हो निसमनाताय, जय हो नाभिनंदनाय, जय हो मरुदेवी नंदनाय। सची इंद्राणी, सची इंद्र अचंभित हैं। मेरे नाथ किसी प्रणाम कर रहे। स्वामी उठिए, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, फिर आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे प्रिय, आप तो जानती हैं बिना किसी कारण के मैं कोई कार्य नहीं करता। आप तो इंद्रों के इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं। आपने किसे प्रणाम किया? हे देवी, मैंने तो उन्हें प्रणाम किया जो संसार के अज्ञान तिमिर को दूर करते हैं। पहेलियां ना बुझाओ, अब बता भी दो। हे प्रिय, हे इंद्रगणों, ध्यान पूर्वक सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, भारत देश में, अयोध्या नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। जय हो। भगवान ऋषभदेव की जय, महाराजा नाभिराय की जय, माता मरुदेवी की जय। और जैसे ही इंद्रों को पता चला, इंद्रों के पैरों की पायल बजे। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, आशाएं भक्ति की मन में जगे। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, आशाएं भक्ति की मन में जगे। देखो घिरी आई देखो की काली घटा, अयोध्या नगरी में, होए होए अयोध्या नगरी में। स्वर्गपुरी में जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय। स्वर्गों में अजब बहार आई जन्म कल्याणक की बेला। नगरी में अजब बहार आई जन्म कल्याणक की बेला, आई जन्म कल्याणक की बेला, आई जन्म कल्याणक की बेला। सब झूमे झूमे। अभी स्वर्गों में पता है, अभी आपको नहीं पता। बैठ जाओ, अगले दृश्य से चलते हैं। आपको भी जोड़कर चलेंगे जब आपका नंबर आएगा 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 आएगा। और देवराज इंद्र ने जैसे ही अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जाना, तब आगे की व्यवस्था कितने महासौभाग्यशाली हैं। हे धनपति कुबेर जी, अति शीघ्र नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत बनने का आदेश करो। आज्ञा क्या माता देव? बहुत खुश दिख रहे हैं आप। हे देव, हे धन कुबेर,
आज जन्म कल्याणक का अवसर है। जन्म कल्याण किसका? हे देव, आपको पता है अयोध्या नगरी में प्रभु तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। ओ जय हो, जय हो। बताएं देवेंद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपके लिए तो विशेष आज्ञा है। तैयारी करनी है, पूरी सेना तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है देवेंद्र? ऐरावत, सभी विमान, सारे इंद्रगण, हम मध्यलोक चलेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। 1008 कलशों से। सौरभ जी भैया जी। इनके सबके वाहन निश्चित हैं। हाँ, कोई मर्सिडीज से नहीं आता है ना। ये सौदरमिंद ऐरावत हाथी, ईशानिंद्र उत्तम हाथी, शानत कुमारिंद्र सिंह पर बैठकर आता है, महेंद्र श्रेष्ठ घोड़े पर बैठकर आता है, ब्रह्मिंद्र धवल हंस पर बैठकर आता है, ब्रह्मोत्तरिंद्र क्रौंच पक्षी होता है उसके ऊपर बैठता है, शुक्र चक्रवाक के ऊपर बैठता है, महाशुक्र तोता, महाशुक्र का वाहन तोता है, सतारिंद्र का कोयल है, सहस्त्रार का गरुण है, आनत का भी गरुण है, प्राणत का पद्म है, आरण का कुमुद है और अच्युत मयूर वाहन पर बैठकर आते हैं। ये वाहन तैयार हो रहे हैं, तालियां बजाओ। आपकी आज्ञा शिरोधार है। हाँ नहीं, वो भी आपने जो जो विमान कहे बोलो बोलो। सभी विमानों को तैयारी के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कराता हूं। और जैसे ही देव राजेंद्र का आदेश हुआ, धर्म ध्वजा हाथ में और ऐरावत हाथी। देखो, आपने शायद ही ऐसा दृश्य देखा होगा। सप्त सूंडों वाला ऐरावत हाथी कुबेर इंद्र अपने विक्रिया से नागदत्त देव का ऐरावत हाथी का निर्माण हो गया और देवराज इंद्र विराजमान होकर देवराज इंद्र के साथ सचिंद्राणी, उनके पीछे धनपति कुबेर, एक धर्म ध्वजा साथ में। एक इंद्र को एक धर्म ध्वजा दे दो। और चला इंद्र छम छम, ओ चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। सुनो, एक बात और है जी स्वरूप, सौदरमिंद्र ने आदेश किया था, रत्नों की वर्षा। धनाधिपति धनपति कुबेर चले जा रहे, रत्नों की वर्षा के साथ सभी इंद्र परिकर को लेकर जा रहे। क्या? हाँ। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, पैरों में बांधे छम छम पयलिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगर। देखिए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सबसे निवेदन है सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, जो जहाँ बैठे वही बैठे रहे। हाँ हाँ, ऐरावत हाथी है मस्तानी चाल, ऐरावत हाथी है मस्तानी चाल, जिस पर भी राजे सो धर्म महाराज, जिस पर भी राजे सो धर्म महाराज, पैरों में बांधे चम चम पायलिया, चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया। मीठी मीठी तालियों के साथ में दोनों हाथ ऊपर खोलते हुए चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए,
चलो चलिए नगरी अयोध्या में चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए नगरी अयोध्या में चलो चलिए। बोलिए प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की आप सभी यह देख रहे पंच कल्याणक इंदौर नगर की इस पावन भूमि से मैंने जिन्हें देखकर अपने जीवन की शुरुआत की है। मैं जब जब ललितपुर के अटा मंदिर में जाता था तब अभय भैया के दर्शन होते थे, तब मुझे नितिन भैया के दर्शन होते थे। भैया जी ने नितिन भैया ने अभय भैया के बारे में तो बताया, लेकिन मैं भी कुछ आपको बताना चाहता हूं नितिन भैया की कुछ खास विशेषताएं। भैया जी ने मुझे समथिंग 8-10 वर्ष का देखा होगा। भैया जी को मैं मंच पर बोलते हुए देखता था। भैया जी ने अभी तक 90 पंचकल्याण पूर्ण करा चुके हैं। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 95 5 बढ़ गए, मुझे 90 पता था। तालियां। ऐसे प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारी खुरई नगर से विराजमान इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे। आप सभी देख रहे। भैया ठीक करो इसको। आप देख रहे कि जैसे ही स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र को पता चला, अभी अयोध्या में किसी को कुछ नहीं पता, अयोध्या के भूपति सम्राट विराजमान हैं, चेहरे पर अनेक प्रश्न हैं। तभी अयोध्या के राज प्रसाद में एक दूत का आगमन होता है। बधाइयो बधाइयो राजा जी, बधाइयो 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 राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा की जय हो, महाराज की जय हो, राज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, जय हो जय हो जय हो। हेलो हे दूत, इतनी सुबह किस प्रयोजन से आप इस राजमहल में आए हैं? महाराज ऐसी सूचना लाया हूँ, ऐसी सूचना लाया हूँ, आप सुने। तो समाचार शीघ्र सुनाओ। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, ऐसा समाचार आपको आज तक किसी ने नहीं सुनाया होगा। देखो राजा जी को इतना इंतजार नहीं कराते, जिस सूचना को लेकर आए हो सुनाओ। हे दूत, विलंब ना करो, शीघ्र समाचार सुनाओ। सुनाओ कि नहीं सुनाओ पता ही नहीं चल रहा, क्यों प्रजावासियों सुना दूं? ऐसे नहीं, अपने हाथ ऊपर करो और बोलो हाओ। अबे मजा ही नहीं आओ, बोलो हाओ। क्यों प्रजावासियों सुना दूं, सुना दूं। हाँ दूत, अब समाचार सुनाओ, अब तो सारी प्रजा भी कह रही है शीघ्र समाचार सुनाओ। लेकिन ये महाराज पेट से बात आती ही नहीं। ऐसा क्या कारण है जो तुम इतना विलंब कर रहे हो? ऐसा समाचार आपके अयोध्या में लेकर आया हूँ जिसे सुन के आप झूमेंगे, आपकी सारी नगरी खड़े होकर झूमने लगेगी। तो हे दूत, ऐसा शुभ समाचार जो आप लेके आए हैं शीघ्र सुनाए। लेकिन महाराज शुभ समाचार के बदले हमारा पारितोषिक तो बनेगा ना। आपके समाचार के हिसाब से आपको पारितोषिक दिया जाएगा। बिल्कुल, अब मुझे विश्वास हो गया राजा जी कि आपको समाचार सुना दूं। सुनो 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 प्रजावासियों सुनो, सुनो अयोध्या वासियों सुनो, सुनो कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो, आंखें खोलकर देखना, खोलकर देखना। अयोध्या के महाराज
भूपति सम्राट महाराजा महाराजा नाभिराय की महारानी जगत जननी महारानी मरुदेवी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। महाराज बधाई हो। क्या शुभ समाचार लेके आए हो? अति आनंद आ गया। महाराज जय हो, आपकी जय हो। शुभ समाचार ऐसा लाया हूँ, देखो सारे के सारे खुशियां मना रहे, तालियां बजा रहे। राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। देखो बंधुओं, मेरे साथ एक बार राजा जी को बधाई दो ना। आप सभी बधाई देना चाहोगे? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, आगे से पीछे तक मेरे साथ बोलो, बधाई हो। ऐसे नहीं बोलेंगे, देखो मैं आगे आता हूं, बोलो बधाई हो। राजा जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हाँ राजा नाभि की दरबार बधाई रे बचालो, राजा नाभि की दरबार बधाई रे बचालो, बधाई रे बचालो, बधाई रे बचालो, बधाई रे बचालो। काय भाई साहब तुम काय बैठी हो, तुम्हें खुशी नहीं? यहाँ खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, चेहरे पर थोड़ी थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर रैंप पे नहीं, रैंप पर नहीं, है ना? नीचे। हेलो हेलो। हाँ हाँ क्या हेलो जी भाई जी। मंच में कोई भी नहीं आएगा और रैंप में कोई भी नहीं आएगा, आजू बाजू जी। और देखो कैसे खुशियां मना रहे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इंदौर में भगवान के जन्म की खुशी कैसे मनाते हैं। माता के लल्ला हो गया, सारे इंदौर में हल्ला हो गया। हो सारी नगरिया में हल्ला हो गया, सारी नगरिया में हल्ला हो गया, माता मरु देवी के लल्ला हो गया। सारी नगरिया में हल्ला हो गया, माता मरु देवी के लल्ला हो गया। हाँ सारी नगरिया, कुछ पीछे ऐसे खड़े हुए जिनको खुशी नहीं है, अरे भगवान के जन्म कल्याण की खुशी मनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर सीधे सीधे। सारी नगरिया में हल्ला हो गया, सारी नगरिया में हल्ला हो गया, अरे माता मरु देवी के लल्ला हो गया, माता मरु देवी के लल्ला हो गया। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, रैंप में कोई भी भक्ति नहीं करेगा, रैंप में कोई भी नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मंच पे मुख्य पात्रों के अलावा कोई भी नहीं आएगा, व्यवस्थित हो जावे। पहुंचे नीचे। भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? पहुंचे नीचे। महापात्रों के कोई रिश्तेदार भी ऊपर नहीं आएंगे, सिर्फ महापात्र ही ऊपर आएंगे जब सौधर्म आएगा। ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित रहेंगे। हाँ जी। सारी नगरिया में देखो सारी नगरिया में हल्ला हो गया, इंदौर वालों के नगर में भी लल्ला हो गया। लेकिन हमें जो का है समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे अपने हाथ का कोनो पड़ोसी को देखे आए। अरे हाथों को आकाश की ऊंचाई, ध्वजा भले ही हाथ में नहीं है लेकिन लहरा तो सकते हो क्या? अरे खुशियाँ नगर डगरवा में, खुशियाँ नगर डगरवा में, प्रभु जन में अयोध्या नगरिया में। खुशियाँ नगर डगरवा में, प्रभु जन में अयोध्या नगरवा में, प्रभु जन में अयोध्या नगरिया 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 में। अजी खुशियाँ नगर डगरवा में, अजी खुशियाँ नगर डगरवा में, प्रभु जन में अयोध्या नगरिया में, प्रभु जन में अयोध्या नगरवा में। बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की।
एक बार मेरे साथ भी बधाई दे दो, हाथ ऊपर ठाणे करियो और बोलो महाराज बधाई हो। ना बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। इतने सारे दान दातारों ने भोजन पुण्यार्जक बने, इतना अच्छा रस स्वाद, उसका लाभ आपके गले से नहीं निकल रहा। अब मुझे बोलना ना पड़े, मेरे साथ बोलना जितनी जान हो, महाराज बधाई हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आवाज हो तो इंदौर वालों जैसी हो। अब जहां जहां पूजा कर रहे थे उतई जाके बैठ जाओ। अगले दृश्य से जोड़कर चलो। देवों के देव देवराज इंद्र स्वर्ग से विशेष तैयारी के साथ उपस्थित हो। उसके पूर्व में आदरणीय नितिन भैया जी के द्वारा सूचना सुनेंगे। जैसे ही सौधर्म का आसन कंपायमान होता है, 7 हाथ आगे बढ़कर परोक्ष में नमोस्तु निवेदित करते हैं और जैसे ही अपने परिकर के साथ अयोध्या नगरी में आते हैं, सर्वप्रथम अयोध्या नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं कि जिस नगरी में परमात्मा का जन्म हुआ वो भी उतनी ही पूज्य है, इसलिए 3 प्रदक्षिणा उन्होंने दी। अब अयोध्या के मुख्य गेट पर आ चुके हैं और मुख्य गेट पर आके महाराजा डाभी राय के दरबार में उनका प्रवेश हो रहा है। आइए। स्वर्ग से देवराज इंद्र धनाधिपति धनपति कुबेर ने विशेष तैयारी की। भैया जी, ऐरावत हाथी कैसा है? क्या है ऐरावत हाथी? बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं इस निमित्त को आपके मुख से उस वर्णन को सुनाना चाहूंगा। महानुभाव, आगम में ऐरावत हाथी का वर्णन है और ऐरावत हाथी 32 सूंड का होता है। 2 कथन आते हैं। 32 इसकी सूंड होती है, 1 लाख योजन का होता है। कितने का? 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी होता है। 32 जिसकी सूंड होती है, एक सूंड पर एक तालाब होता है। उस तालाब में कमल होते हैं, प्रत्येक कमल पर 108 पंखुड़ी होती है। उन एक पंखुड़ी पर एक नृत्यांगना नृत्य करती है। देखो तो कितना बड़ा अतिशय है कि ऐसा वो ऐरावत हाथी जो भगवान तीर्थंकर को अपने ऊपर ले जाकर अपने आप को भी धन्य मानता है, ऐसा वह ऐरावत हाथी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। जब चलता होगा 1 लाख योजन का हाथी, तो क्या आह्लादित होते होंगे लोग। ये पूज्य श्री के मुखार बिंद से आज अपन सुनेंगे सारा का सारा वृतांत। अभी 8:45 बजे पूज्य श्री मंच पर प्रवेश करेंगे, विराजमान होंगे और 9:30 बजे वो दृश्य आपके बीच में आएगा। सची इंद्राणी प्रभु तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वो दृश्य से भी हम अभी जोड़ेंगे जल्दी से। सौरभ, ऐरावत हाथी आ रहा है सौधर्मेंद्र के। देवराजेंद्र पूरी चतुरंगी सेना के साथ नाना प्रकार की तैयारियां हैं और प्रवेश कर गए अयोध्या के मुख्य द्वार पर। ओ चलो दरबार चले, राज दरबार चले, राजा जी के पास चले हो।
राज दरबार चले हमें तैयार चले अजी हो चलो दरबार चले राजा जी के पास चले हमें तैयार चले अजी हो हर्षित है सारे इंद्र इंद्राणी हर्षित है सारे इंद्र इंद्राणी मन में देखो अचिरज भारी मन में देखो अचिरज भारी चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया पैरों में बांधे चम चम पैलिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया छम छम अयोध्या नगरिया स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम देवी के घर माँ माता मरु देवी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। देखो देवराज इंद्र का इतना बड़ा परिकर है, लेकिन आपका परिकर किसी को दिख नहीं रहा। तन तन से 100-100 ग्राम पीछे हो जाएगी। हाँ महाराज बधाई हो, बधाई हो, पुत्र दिन की प्राप्ति हुई है। मैं स्वधर्म इंद्र पूरे इंद्र परिकर के साथ आपको मंगल बधाइयां देता हूं। यह भेंट मेरी एवं धनपति कुबेर की पूरे इंद्रों की ओर से यह स्वीकार करें। आइए देवेंद्र, आपका बहुत बहुत आभार। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। बोले महाराजो नाभिराय की जी हो। अब मैं सभी अब बैठ जाओ। अब मैं क्रम से भैया जी आदेश अनुसार सभी को खुशियों में शामिल करना हाँ चाहिए। जी, क्रम से जी। आप बधाई के लिए बुलाइए। हाँ स्वधर्मेंद्र को बुला लो ताकि वो फिर ड्रेसअप करने पहुंचेंगे। जी और आइएगा। बधाई के साथ तुम लोग जैनी हो, पर देखो गृहस्थ धर्म में गृहस्थ धर्म का पालन कर पा रहे हो कि नहीं। अगर गृहस्थ धर्म को धार रहे हो तो सच्चे अर्थों में जैनी कहलाने के अधिकारी हो, अन्यथा केवल नाम के जैनी हो, काम के जैनी नहीं। काम के जैनी बनो, नाम के नहीं। कर्मना जैन बनो, जन्मना जैन बनने से क्या होगा। अपने आप को जब जीतना शुरू करोगे ना, तब कर्मना जैन कहलाओगे। और उसकी सबसे प्रारंभिक भूमिका जो एक गृहस्थ की है, गृहस्थ धर्म का पालन करो। और गृहस्थ धर्म में भी 11 स्टेज है, उसके भी मूल 3 हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। कम से कम पाक्षिक श्रावक बनना तो शुरू करो।
यहां से तो भगवान महावीर के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उसके पहले तो एडमिशन भी नहीं। अगर पाक्षिक पना भी नहीं आया तो तुम भगवान महावीर के या जैन तीर्थंकरों के अनुयायी कहलाने के अधिकारी नहीं हो। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक 3 प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन होता है। इसमें सबसे पहला है पाक्षिक, जो पहली क्लास, वो तुम्हारे अंदर संकल्प पूर्वक होना चाहिए। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को अंगीकार करके उनका अनुयायी बनता है, उनका दर श्रद्धानी होता है और जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता है। किसका पालन करता है? जैन कुलाचार का। आप देखिए, आपके अंदर जैन कुलाचार के प्रति प्रतिबद्धता है। महाराज पहले कुलाचार तो बताओ, तब हम बताएंगे कि हम कितने खरे उतर रहे हैं। कुलाचार की भी एकदम प्रारंभिक स्टेज बता रहा हूं तुम लोगों के लिए, एकदम नीचे से बात कर रहा हूं। जैन कुल में जो परंपरागत आचरण है उसे अपनाने का मतलब है कुलाचार का पालन। और परंपरागत आचरण में भी सबसे प्राथमिक स्टेज है मद, मांस, मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का परित्याग। एकदम प्राइमरी स्टेज। बोलो त्याग है? बोलो है? इसमें कितने लोग हैं जिनके गुटखे का, सिगरेट का और आजकल चलन में आ गया हुक्का का या अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन का त्याग है? थोड़ा हाथ उठा। देखिए पूरे हाथ तो नहीं उठ रहे। बोलो, पोल खुल गई। महिलाओं में भी दिख रहा है, इसका मतलब इंदौर में बहुत चलन है। पूरे तो उठाओ, पूरा देश देख रहा है तुम लोगों को। दिखा दे भैया। हाँ देखो, अच्छे अच्छे उम्र दराज हाथ बांधे बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। देखो है ना। अब वो है ही अगरबत्ती सुलगाने की आदत है या फिर मुंह में दबाना है? ये कमजोरी है कि नहीं? बोलो। ये त्याज्य होना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कब करोगे? बोलो, आज करोगे? बोलो। जिनका, अच्छा एक काम करो, मैं नियम तो देता नहीं किसी को। कितने लोग हैं जिनका किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करने की अभी आदत है, जो सेवन करते हैं कोई भी मादक पदार्थ, उसमें गुटखा भी आता है, सब प्रकार के मादक पदार्थों में। हाँ, अरे शर्म की क्या बात है? जब खाने में शर्म नहीं तो हाथ उठाने में क्या शर्म? बोलो। गुटखा खाओगे तब तुमको शर्म नहीं, और कई लोग तो मुंह में भी दबाते और हम लोगों के पैर दबाने आ जाते हैं। वहां शर्म नहीं है। हाथ उठाने में शर्म, किस बात की शर्म? यहां शर्म करोगे तो कर्म फूटेंगे। संकोच त्यागो। थोड़ा मैं देखूं, आप लोगों का टेस्ट लूं। कितने लोग हैं इस सभा में जो गुटखा, मसाला, धूम्रपान, हुक्का या अन्य प्रकार के
शराब, मद्यपान आदि में किसी न किसी रूप में सम्मिलित है। हाथ उठाइए थोड़ा। देख रहे हो, तुम्हारी ईमानदारी का उदाहरण है ये, है ना? ईमानदारी दिख रही है इसमें। बोलो, हम कितने कमजोर हैं, कितने कमजोर है। अपने मन को टटोलो। तुम धार्मिक हो। कल मैंने कहा था ना, हरी बत्ती में गाड़ी आगे न बढ़ाओ कोई परवाह नहीं, लेकिन लाल बत्ती और गाड़ी न रोको तो इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। तुम लोग लाल बत्ती में गाड़ी दौड़ा रहे हो, सब दुर्गति के पात्र बनोगे। अपने प्रति करुणा करो, अपने आत्मा के हित की बात सोचो। तुम्हारी आत्मा का तो पतन होगा ही होगा। कोई ऐसी गंभीर बीमारी जकड़ ले तो तुम भी मरोगे और परिवार भी तबाह होगा। बोलो, चाहते हो परिवार को तबाह करना? चाहते हो अकाल मौत मरना? चाहते हो कुत्तों की भांति मरना? चाहते हो नरक निगोद में जाकर सड़ना? बोलो, अगर चाहते हो तो जो तुम्हारी मर्जी वो करो, और अपना भला चाहते हो तो हमारी बात को तुरंत स्वीकार। एक बार इन सब का अभिनंदन। तो छोड़े छुड़ाए कैमरा के चक्कर में तो नहीं आए। जो नहीं खाए वो खाए आए भाई। हमने तो खाने वाले को बोला वापस जाओ। जो खाने पीने वाले हों बैठ जाओ। चलो, घर वालों को भी खुशी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है मन में और लोगों के भी होगा, लेकिन बाबा जब खुले आम तुम अपना कर्म करते हो तो भगवान के दरबार में गुरुओं के साक्षी में ऐसा नियम लेने में कोई संकोच मत करना। ये प्रारंभिक स्टेज है। पंच उदंबर फलों में बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर। अब दूसरे में आता हूं। मांस भक्षण आप नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिन चीजों में ऐसी सामग्री होती है उनका सेवन करने से क्या आप बच पाओगे? आजकल कैटरिंग की व्यवस्था हो गई। आपके खाने पीने बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ आने लगे हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं आपकी जागरूकता के लिए। आजकल आपके खाने में क्या बोलते उसको, अजीनोमोटो का प्रयोग होता है। अजीनोमोटो काय के लिए उपयोग में आता है? चीजों को खस्ता बनाने के लिए। अजीनोमोटो खाद्य नहीं है। आप गूगल में सर्च करके देखिए, उसमें बोलते हैं हड्डी है, अखाद्य पदार्थ है। आपको आपके कैटरिंग वालों ने बोला, आपने मंगाया, और आप तो वो भी नहीं बोलते, आप तो कॉन्टेक्ट देते। आप कैसे खा रहे हैं? विभिन्न प्रकार की सास चटनियां जो आती है, आप देखते हैं कि उसमें ग्रीन सिंबल लगा है कि नहीं लगा है? जिसको आपने कॉन्टेक्ट दिया उसको देखते हैं, उसका EMI नंबर देखते हो, उसमें कौन सा नंबर है, क्या बोलते हैं उसको, ई नंबर,
ई नंबर क्या है, चेक करते हैं। ये सब चेक करिए, इनका परहेज कीजिए, ताकि आपका एक छोटा सा व्रत दृढ़ व्रत हो सके, शुभ व्रत हो सके। व्रत मात्र से कल्याण नहीं होता, दृढ़ व्रत और शुभ व्रत होने से कल्याण होता। दृढ़ व्रती बनिए, दृढ़ धर्मी बनिए। ये एकदम प्रारंभिक स्टेज की बात की मैंने आपसे। अपने आचार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को पूरी तरह से सुधारने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब आप इसे सुधारेंगे तभी जीवन में बदलाव घटित होगा। तो भगवान ने जो मार्ग दिया उस मार्ग का अनुकरण करो। भगवान के मार्ग के दृढ़ श्रद्धानी बनते हुए अपनी भूमिका अनुसार आगे बढ़ो। ये पाक्षिक की बात भी बहुत पहले स्टेज की बात की। इसके बाद रात्रि भोजन का त्याग है, इसके साथ पानी छानने की बात है, इसके साथ जीव दया के पालन की बात है, इसके साथ पंच परमेष्टि की आराधना की बात है। चीजें जीवन में आनी ही चाहिए। हमने पुराने लोगों के मुख से सुना है, तुम्हारे पुरखे भी इसमें शामिल होंगे। घर से बाहर हफ्तों बंजी करने के लिए जाते थे, व्यापार व्यवसाय के लिए। घोड़ों पर सामान लाद लाद के जाते थे। हो सकता उनमें कोई बुजुर्ग यहाँ उपस्थित भी हो जिनने इस तरह से व्यापार किया, लेकिन अपना लोटा डोरा छन्ना साथ लेके जाते, अपने हाथ से बाटियां और गकड़े ठोक कर खाते। उस स्थिति में भी कभी अशुद्ध भोजन नहीं, अभक्ष्य भक्षण नहीं और कभी जन नहीं किया। ये तुम्हारा आदर्श रहा। और आज ऊपर मकान नीचे दुकान तो भी सब उठपटांग काम। अपने आत्मा के कल्याण की ललक जगनी चाहिए। अगर वो जग गई तो फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके जगे बिना कितना ही सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पंच कल्याणक में आप जितने लोग उपस्थित हो, एक लक्ष्य बनाइए कि अब मुझे जिनेंद्र भगवान का पथानुगामी बनना है। भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। नर भव को सार्थक बनाना है। तुम सोचो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर ले, इतने भर से उद्धार हो जाएगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ऊपरी धार्मिक क्रियाएं मात्र कर ले, इससे उद्धार हो जाएगा, ये भी तुम्हारा भ्रम है। जीवन का उद्धार तभी और तभी होगा जब व्रत संयम को अंगीकार करोगे। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। इस भाव का सार क्या है? व्रतों को धारना, इसमें ही उद्धार है। ये अंतरंग में बिठाल दो और ये तय करोगे तो मान लेना तुम्हारा ये नर जन्म सार्थक होगा। नहीं तो एक दिन तो कहानी खत्म होनी है। कब तुम्हारी सांस उखड़ेगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो। और हमारे देश की भी विडंबना कैसी है, राम नाम सत्य है, लोग मुर्दे को सुनाते। बोलो, जीते जी ये सुन ले तो फिर कुछ कहने की बात नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, आंखें बंद करो।
और ये कल्पना करो कि यदि अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। अभी मान लो, सपोज भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जीना मरना तो जब जिसका होना सो होगा। किसी के कहने से कोई मरता नहीं, किसी के कहने से कोई जीता नहीं। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कर लो कि यदि हमारी अचानक अभी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। बोलो, आओगे कि संतुष्टि के साथ? संतुष्टि के साथ? अफसोस ही होगा ना। और क्यों? जा तो रहे हैं पर जेब खाली है, वहां जाके करेंगे क्या। अब आपको अमेरिका जाना हो और खाली जेब जाओ, वहां क्या करोगे? कुड़की हो जाएगी, है ना। कंगाल होकर जाओगे तो क्या पाओगे? कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए मुझे अमरत्व का अनुष्ठान कर लेना है। मन में एक ही भाव जगाओ, मुझे ये नरभाव ऐसे नहीं खोना है। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। अंदर प्रेरणा जगनी चाहिए। अपने मौत को याद करोगे ना तो सब हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने नोबल पुरस्कार स्थापित किया। पता है वो कौन था? वो डायनामाइट का आविष्कारक था। डायनामाइट। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे किस रूप में जानेंगे। विचार था, विचार आया, मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में देखेंगे। उसने एक झूठी विज्ञप्ति जारी कर दी, अल्फ्रेड नोबल मर गया। और जब ये समाचार बाहर गया तो अखबारों की सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर सदा को सो गया। क्या बनी खबर? क्या छपी? मौत का सौदागर सदा को सो गया। जब नोबल ने इसे देखा तो उसे घोर आत्मक ग्लानि हुई। धिक्कार है मुझे जो मैं अपना पूरा जीवन मौत का सौदागर बनने में खपा दिया। नहीं, अब मुझे मौत का सौदागर नहीं, शांति का दूत बनना है। और तब उसने अपनी सारी संपत्ति को लगाकर शांति के लिए काम करने वालों को एक पुरस्कार देने की योजना बनाई। और तब से विश्व का सर्व प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबल पुरस्कार का चलन हुआ। ये बदलाव तो तुम भी देख लो। अभी मरोगे तो क्या होगा? बोलो। जैसी पूंजी होगी वैसी व्यवस्था होगी। सब कंगाल हो, मालामाल बनो, व्रत संयम के रास्ते को अंगीकार करें जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, सब सतपथ पर चल सके। जन्म कल्याण का यही आनंद है। आप लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। भगवान की सन्निधि में सबके मन में हर्ष होता है। अभी मैंने कहा था कि नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परसु। भगवान के जन्म से तो नारकियों में भी खुशी होती है, तो नरों में तो खुशी होनी ही चाहिए। आप लोग बहुत उल्लसित चित्त हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जन्म कल्याण की प्रस्तुति भी यहाँ हुई। हम अपने कक्ष में थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुन रहे थे और आप लोगों ने आज खूब खूब आनंद मनाया। और जन्म कल्याण के दिन जीव दे जी भर करके दान दिया। बंधुओं, हमेशा मेरा तो नियम है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को जीव दया के अभाव में मैं अधूरा मानता हूँ। शास्त्र में लिखा है कि जो अभय दान नहीं करता उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ होती।
तो आज आप लोगों ने जो भी जीव दया के लिए अपना द्रव्य निकाला है, ये आज की तारीख में निकाल देना। अभय दान देने से अब मृत्यु टलती है, इसको आज से कल में मत जाने देना। और ये राशि धर्म प्रभावना समिति में जीव दया के नाम से देना। और हम चाहेंगे, धर्म प्रभावना समिति से भी मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है कोषाध्यक्ष, हमारा अब चातुर्मास भी खत्म हो गया और जाने की तैयारी है। हमारी एक व्यवस्था रहती है कि हमारे चातुर्मास के आय व्यय का हिसाब हमारे निकलने के पहले समाज के बीच प्रस्तुत हो जाता है। अब तुम्हारे लिए मोहलत नहीं है, जल्दी सारा हिसाब अप टू डेट करो। और जितने भी भागीदार लोग हैं वे उधार का चक्कर मत पालो। हम तो नगद में उधार मानते हैं, उधार में नहीं। सची इंद्राणी आकाश मार्ग में दोनों हाथों को करती और मायामयी बालक उनके हाथों में आ जाता है। और उनके हाथों में मायामयी बालक आ गया, देख लो। ओहो, सभी को दिखा भी दो। अब चम चम करती चाली सची भोली भाली, चम चम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। कितना अच्छा दृश्य है। और ऐसे हाथ बांध कर बैठे हुए सारे नीचे वाले। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे इस पंडाल में जो अपने हाथों को बंधन में रखेगा, वो बंध जाएगा। हाँ हाँ, चम चम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ चम चम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर सीधे सीधे लंबे लंबे। ऊपर जो इंद्र बैठे हैं वो भी दोनों हाथ खोल लीजिएगा। कह रहे ही छम छम करती चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। चुप चुप जाना, दबे पाँव जाना, क्या बोल रहे? दबे दबे पाँव जाऊं, कहीं शोर ना मचाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं, कहीं शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षाया, ओ चम चम करके चाली सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। और जहाँ पर सोई माँ मरु देवी, चुपके से वहाँ पर जाओ। गोदी ले ले कर ललना को, जीवन में सफल बनाओ। दबे दबे पाँव जाऊं, कहीं शोर ना मचाऊं। दबे दबे पाँव। और इधर सची इंद्राणी पहुंच गई। कौन से महल में गई? सर्वतोभद्र महल। कितने कोष्ठ का है? 81 मंजिल का। कितना? 81। पहुंचने में टाइम तो लगेगा। 81 कोष्ठ का महल है। और पता नहीं सची इंद्राणी को कि किस महल में प्रसूति गृह है। 56 कुमारियां, अष्ट देवियां खड़ी हैं, सबसे पूछ रही है क्यों माता की लल्ला कहां हुआ। और पूछ पूछ कर धीरे धीरे पहुंचती है। यहां सौधर्मेंद्र आकुलित व्याकुलित होता है कि इतनी देर हो गई, अभी तक मेरी सची नहीं आई। क्या कारण है? वो इधर उधर देखता है, घूमता है, पूछता है, सबसे पूछता है आपने मेरी सची को देखा? इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेने, तीर्थंकर बालक को लेने गई है मेरी इंद्राणी। इधर उधर यूं देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। तभी सौधर्मेंद्र पूछ रहे, इधर आइए, क्या आपने मेरी सची को देखा है?
क्या आपने देखा है सची को? हमसे क्या पूछते हो? अपनी सची से ही पूछो ना, उनको ढूंढो और कहाँ है वो। इनसे पूछो, इनसे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाइए सदर मित्र जी। इससे उससे पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी इंद्राणी। इससे उससे पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेने, तीर्थंकर बालक को लेने गई है मेरी इंद्राणी। इससे उससे पूछ रहे हैं। हमें लगता देवराजेंद्र कहीं आपकी सची और वो तो नहीं है। नहीं नहीं, अंतापुर से खबर मिली है, सची इंद्राणी को बालक तीर्थंकर मिल गए। देखो आपकी सची वो तो नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं है। मेरी सची हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों अरबों में एक है। सही बात है। तो फिर आपकी सची वो उधर देखो, वो है क्या? नहीं, वो चश्मा वो नहीं, चश्मा मैं ही लगाता हूँ। और देवराजेंद्र कहाँ है? मेरी सची हिरानी है। हाँ, और कह रहे हैं बुंदेली में। चार हो मोरी सची तो हिरानी है, हिरानी है। अरे मिले तो भैया बता दियो। मोरी सची तो हिरानी है, हिरानी है। अरे मिले तो भैया बता दियो। और अरे सागर में ढूंढी, जबलपुर में ढूंढी, सागर में ढूंढी। भैया तुम्हें सागर जलपुर याद आता है? हाँ। इंदौर की कॉलोनी याद नहीं आती? आएगा आएगा, इंदौर का नंबर आएगा भैया। इंदौर की अनेक कॉलोनी विभव नगर में पाई है, अपाई है। ये ढूंढ रहे, तुम ताली नहीं बजा सकत, बजाओ। मिले तो भैया बता दियो। मोरी सची तो हिरानी है, हिरानी है। अरे मिले तो भैया बता दियो। और धीरे धीरे सनहशने पायलों की आवाज आना प्रारंभ हो गई। यह पायल की आवाज मेरी सची की है। मेरी सची आती ही होगी। बहुत व्याकुल हो रहा। एक काम करो, इधर एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं एक बार बोलूंगा, उसके बाद तुम बोलना। ऐसे बोलना, आपकी सची आएगी। सची बोलना, बोलना। सची। और देखो सची इंद्राणी चली आ रही हैं अष्टदिक कुमारिकाओं के साथ। किस प्रकार से आ रही सची। धीरे धीरे पगल्या धरती, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। मन में अनेकों। जब भी तीर्थंकर बालक, चाहे बालक क्यों ना हो, जब भी आते अष्ट मंगल द्रव्य उनके साथ चलते हैं। अष्ट देवियां, अभी बैठो बैठो, आप लोग तो बैठे रहो। और अष्ट मंगल द्रव्य के साथ अष्ट देवी यहाँ पर पहुंचती हैं। चलिए। और सची इंद्राणी का बहुत ही सुंदर वह गीत आइएगा। हाँ। ओ धीरे धीरे पगल्या धरती, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। ओ मन में अनेकों भाव संजोए, मन में अनेकों भाव संजोए। श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पगल्या धरती, श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। हे प्रिय, कितना समय लगा दिया, व्याकुल हो रहा हूँ, दर्शन करा दो ना। हेलो, आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा, प्लीज बैठ जाइए। हे स्वामी, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा। आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा,
मतलब सची इंतजार कराएंगे। तभी सौधर्म इंद्र गीत के द्वारा कुछ कह रहे क्या? सुन ले मेरी इंदिरानी, सुन मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बाका दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ सची मन की तृषा बुझ जाएगी। अगर अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथ ऊपर खोल लीजिएगा, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4। सुन ले मेरी इंदिरानी, सुन मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बाका दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। और अभी सचिन रानी कह रही है, बहुत से पंचकर्णक में एक रूपक दिखाया जाता है कि इंद्राणी इंद्र से निवेदन करती है। इंद्र कहता है मेरा वैभव ले लो, मेरी दुकान गाड़ी ले लो। इंद्राणी कहती ये तो मेरे नाम में है। ये सब बातें होती हैं और अंत में प्रतिष्ठाचार क्या करवाते हैं, सौधर्म इंद्र पैर पड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ स्त्री पर्याय की महिमा बताने के लिए सब दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और वास्तविकता खुलासा आपसे कर दूं क्योंकि कल आप चर्चा करेंगे। हमने उस पंचकर्णक में ऐसा देखा था, भैया जी ने दिखाया कि नहीं, क्या आगम के अनुकूल पूरा यहाँ दृश्य दिखाया जाता है। और जैसे ही एक नियोग रहता है, क्योंकि गर्भगृह में पुरुष जाता नहीं है, स्त्री जाती है, और स्त्री में सौधर्म इंद्र की सची जाती है। एक नियोग है, वो ही लेके आती है। कुबेर की इंद्राणी को भी अधिकार नहीं है क्या उस नियोग को स्वीकार करते हुए सहजता में लाके सौधर्म इंद्र को देती है। और सौधर्म इंद्र जाके आज जन्मे बालक का पांडुशिला में अभिषेक करता है। मैं ये कहना चाहूँगा साल में एक बार, मुनिवर सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि साल में एक बार जहां भी पंचकर्णक होता है, अब आप ये नहीं कहना कल ही हमने कोई पंचकर्णक हुआ था वहां कलश किया है। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो आज का साल आपका आज से ही प्रारंभ हो रहा है। मुनि सुधा सागर जी कहते हैं कि जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि जन्म कल्याणक से ही राज्याभिषेक की भूमिका बनती है, जन्म कल्याणक से ही दीक्षाभिषेक की भूमिका बनती है, और जन्म कल्याणक से ही प्रतिमा जब प्रतिष्ठित होती है तो अभिषेक करने की भूमिका बनती है। तो सबसे मुख्य अभिषेक कौन सा हो गया, बोलो? प्रतिमा अभिषेक को तुम मुख्य मानते हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, जन्माभिषेक से। तो मैं कहना चाहूंगा इंदौर में बहुत पंचकर्णक हुए होंगे, हजारों लाखों की राशि में कलश आपको मिले होंगे, लेकिन बहुत कम राशि में गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज ने, जैसे हम तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखते हैं, गोकुल धाम है, ऐसे ही इंदौर में मानवता नगर और बाईपास के बीच में एक गोकुल नगर है। और गोकुल नगर की समाज का इतना समर्पण है, मैंने देखा। उन्होंने गुरुवर से और मुझसे यही कहा था, हमें तो पंच कल्याण करवाना है, आप जैसे करवाएं, जिस रूप में करवाएं, हम सब स्वीकार करते हैं। उनका ये समर्पण कि आज इतना बड़ा पंचकर्णक हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये रूपक है और रूपक को रूपक के रूप में स्वीकार करना। आगम में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा परिवार ले लो, और अंत में प्रतिष्ठाचार क्या करवाते हैं, हे सची मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ये व्यवस्था कहीं नहीं है, ध्यान रखना। कल जब तक कल्याणक होगा तो नाभि राय और मरी देवी को रुलाते हैं, रुलाने का कोई प्रसंग नहीं है। भगवान के सामने कोई दुखी नहीं होता, कोई कष्ट में नहीं रहता। तो ये खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे और बाहर चर्चा करेंगे। हमने तो वैसा पंचकर्णक देखा तो उसमें ये दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिखाया नहीं, मजा नहीं आया। लेकिन वास्तविकता यही है कि आगम में ये है कि सची का नियोग है तो वो जाती है और सहजता में लाके सौधर्म इनको दे देती है। आइए वही दृश्य आपके सामने अब कलाकार प्रस्तुत करेंगे और इसके पश्चात हम और आप शोभा यात्रा का प्रारंभ करेंगे। और आपने संकल्प लिया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा
भोजनशाला में कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब तक जुलूस लौट के नहीं आएगा तब तक कोई भी भोजनशाला प्रारंभ नहीं होगी। दादागिरी मत करना, क्योंकि हमने आज हर भोजनशाला में बाउंसरों को व्यवस्था कर दी है। आप दादागिरी बताएंगे तो उनको अधिकार दे दिया है। सहजता में मान जाए तो ठीक, और नहीं माने तो पकड़ के निकिता इवेंट वाली उसके पास पहुंचा देना। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी भोजनशाला में आप जब तक जुलूस लौट के नहीं आएगा, और उदयनगर वाले ध्यान रखना, मुनिवर के सामने तुमने संकल्प लिया है, जिस उत्साह के साथ शोभा यात्रा जा रही है उसी उत्साह के साथ वापिस आना चाहिए। ये उदयनगर मंदिर वालों की जवाबदारी है, और उदयनगर मंदिर वालों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है। बीच में आपका जलपान की व्यवस्था की है, अर्थात आपको एक पॉलीथिन में 2 लड्डू मिलेंगे। अगर भूख लगी है तो बीच में खा सकते हैं, जुलूस में खा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का जुलूस नहीं है। लेकिन भोजन व्यवस्था तो शोभा यात्रा आने के बाद ही संपन्न होगी। साथ ही दोपहर में गर्भ कल्याणक गर्भवती महिलाओं के संस्कार विधि का कार्यक्रम 3 बजे यहाँ पर प्रारंभ होगा। आपके परिवार में, आपके कॉलोनी में अगर ऐसी कोई महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, आप उनको सूचना दे दें। भोपाल से बहनें आ चुकी हैं। 3 बजे इसी मंच पे अंदर गर्भ संस्कार विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं कलाकार से कहना चाहूंगा 5 मिनट में अपनी प्रस्तुति समाप्त करेंगे और ये शोभा यात्रा प्रारंभ करेंगे। बोले पंचकर्णक महोत्सव की महिमा मंडल भैया जी के द्वारा महिमा मंडल सौधर्म सची आखिर में होते क्या है यह आप देख रहे समझ रहे। तभी सौधर्म इंद्र के एक निवेदन पर सची इंद्राणी चली आ रही। हे प्रिय, प्रभु को दे दो ना, मेरे नैन तरस रहे हैं। मैं तुम्हारा नाथ हूँ, दर्शन करना है, जन्माभिषेक करना है। हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं तो क्या हुआ, आज मेरे हाथों में त्रिलोकी नाथ हैं। ओहो, तभी एक गीत के द्वारा सौधर्म इंद्र और सची का संवाद अगले दृश्य से जुड़ेंगे। आइएगा, तालियों का साथ आप सभी का। यूं ही मुस्कुराते हुए चेहरे प्रभु को देखिए। एक बार दई दो प्रभु जी मारा हाथ माँ, एक बार दई दो प्रभु जी मारा हाथ माँ। ओ थारी घड़ी रे कर पे मनोहार, प्रभु जी मारा हाथ मारो। थारी घड़ी रे करू रे मनहार, प्रभु जी मारा हाथ मारो। अरे पहली बार आयो प्रभु जी मारा हाथ माँ, पहली बार आयो प्रभु जी मारा हाथ। कैया दे दो देवाजी थाने हाथ, देवाजी माने माफ करो। कैया दे दो देवाजी थाने हाथ, देवाजी माने माफ करो। हे स्वामी, मन तो नहीं कर रहा ऐसे रूपवान प्रभु को अपने हाथों से अलग करूं। कितने सुंदर प्रभु हैं, नैन नहीं हटते। स्वामी, आप व्याकुल हो रहे हैं, लो दर्शन करो। और जैसे ही सौधर्मेंद्र के हाथ में बालक तीर्थंकर पहुंचते हैं, 1000 नेत्र बनाकर सौधर्मेंद्र दर्शन करता है। देखिए, इंद्र हजारों नेत्र बना के प्रभु दर्शन को तरसे। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे के सब मिलके बोलो प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। वाह प्रभु, आंखों में आंसू आ गए, सच में आंसू आ गए। आपकी दिव्य छवि देखकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरी सची इंद्राणी धन्य हो गई। प्रथम दर्शन उसे मिला, दूसरा दर्शन मुझे मिला। मेरे नैन तृप्त नहीं होते प्रभु, एक नहीं
सहस्त्र नेत्रों से आपका अवलोकन कर रहा हूं। और देवराज इंद्र सहस्त्र नेत्रों से एक गीत के द्वारा अब दर्शन कराओ।